हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है कर लिए थे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। जो पुरानी बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, उनमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि जो नई वाली बुक है उसमें एक क्वेश्चन और ऐड है शिफाली मार्क्स वाला, वो मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो उस वजह से अब ये सीरियल नंबर 9 में आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टूगेदर फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप जो हैं वो मिलकर एक टैंक को 9 मिक्स फ्रैक्शन में दिया 9:3/8 आवर्स में फिल करते हैं। और उसने बोला है साथ में द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज्यादा है वो टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। उसको जो है छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लगते हैं टैंक को फिल करने में। हमें बताना है कि अकेले अकेले वो सेपरेटली जो है कितनी देर में टैंक को फिल कर लेंगे। ओके, ये तो नेचुरल सी बात है, जिसका डायमीटर आगे से ज्यादा होगा, जिसका मुंह आगे से ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा पानी आएगा और वो जल्दी भरेगा। तभी उसने बोला है कि जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लगते हैं उसको कंप्लीट करने में टैंक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? लेट द, जिसका डायमीटर कम है हम लेट कर लेते हैं, वो एक्स आवर्स में फिल करता है। लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। हमने लेट कर दिया, वो कितनी देर में भरता है? एक्स आवर्स में भरता है। देयरफॉर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल द टैंक इन, उसको 10 घंटे कम लगते हैं 10 आवर्स लेस। अगर ये एक्स में भर रहा है तो ये कितने में भरेगा? एक्स माइनस 10 आवर्स में। और जो बोला टुगेदर को कितनी देर में फिल करते हैं? 9 3/8। टुगेदर दे फिल टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8 × 9 72, 72 + 3 दैट इज 75/8 आवर्स। ये आ गया कि इसको टोटल कंप्लीट करना है। अब हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ 1 आवर। इन केस ऑफ 1 आवर, 1 आवर के लिए 1 घंटे में कितना भरते हैं वो? तो स्मॉलर डायमीटर जिसका है 1/x आवर्स। x हमें 1 के लिए निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। लार्जर के लिए कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 1/x - 10। जब यूनिटी के लिए निकालते हैं तो 1 से 1 आ जाता है, 1/, करना पड़ता है। जैसे हमें लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज इक्वल टू 100, ऐसे लिखते हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक निकालेंगे तो क्या लिखते हैं? 100/15। तो वैसे ही कंप्लीट हमने करना है, कंप्लीट एक टैंक भरना है तो x घंटे में 1 भरना है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/x। वैसे ही x - 10 आवर में एक टैंक को कंप्लीट करना है तो 1 आवर में कितना आ जाएगा? 1/x - 10। और इसी तरह से टुगेदर के लिए भी उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। जब दोनों इकट्ठे भरेंगे, टुगेदर फिल इन 1 आवर, कितना भरेंगे वो? 8/75 आवर्स। 1 घंटे में 8/75। ये हमने सब के लिए ऊपर लिख दिया था 1 आवर, तो इट मींस ये सभी के लिए 1 आवर है। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप दोनों मिलकर कितनी देर भर रहे हैं? 8/75। दोनों को प्लस करके तो टुगेदर जो मिक्स करके टोटल बनेगा वो क्या टाइम दिया हमें? 8/75। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x - 10 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? x - 10, x × 1 is x, x × x - 10 is equal to 8/75। x plus x that is 2x minus 10 x into x, x square minus 10x is equal to 8/75। इसको जो है हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा
75 को इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 दैट इज 80x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 150x माइनस 75 इंटू 10 750। सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यह आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का 150 और 80 कितना हो गया 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आगे इसको हम जो है डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से कर सकते हैं, डी निकाल के इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट जो है फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइज के लिए क्या कर लेंगे हम यहां से 750 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8 इंटू 0 0 8 5 40 8 7 56 और 4 60 तो ये 6000 बन जाए। क्या करेंगे 230 बन जाए और 6000 ही बन जाए। तो इसके फैक्टर इजी है इसलिए हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। आप डी वाले मेथड से कर सकते हो माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 200 बनेगा 8 2 16 8 5 40 x माइनस 25 माइनस यहां से दोनों से 30 कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर इसका बन गया x माइनस 25 और दूसरा बन गया 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा आइदर x इज इक्वल टू 0 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं बता रहा हूं आप यहां से आगे जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया हमने, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और यहां से वैल्यू क्या आएगी 8x इज इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 30 बाई 8 दैट इज 4 और 15 बाई 4 वो हमारा आता है 7.5 नहीं 15/4 है, इसको इतना ही 15/4 जान दो। इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा 4 3 12 3.7 समथिंग कुछ आएगा। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो सपोज अप्रोक्सीमेटली 3.7 हमारा अप्रोक्स आ रहा है। ये हमारा हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्यों? अगर ये जो है स्मॉलर इतनी देर में भरेगा 3 घंटे में भरेगा है पानी, तो लार्जर को जब हम माइनस करेंगे उसमें से माइनस हम 10 जब करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो कोई भी टैंक जो है नेगेटिव में तो भरेगा नहीं, फिल नहीं करेगा। इट मीन्स ये वैल्यू काफी छोटी है, इस वैल्यू को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो बड़े वाले डायमीटर वाले के लिए आंसर जो है नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एक्स कितना आ जाएगा 25। Therefore we have left with one value x is equal to 25। इसका मतलब 25 क्या था लास्ट में लिखना है। Therefore the tap of smaller diameter fill the tank in x की जगह कितना है 25 तो आ जाएगा 25 hours and the tap of larger diameter fill the tank in x minus 10 that is 25 minus 10 which is equal to 15 hours। तो लास्ट में आपने दो लाइन्स ये ऐड कर देनी है। लास्ट में आपने x is equal to 25 आने के बाद एक ये वैल्यू के स्मॉलर डायमीटर कितनी देर में बता देता है समरी में। therefore the tab of smaller diameter fill the tank in 25 hours and that of larger diameter fill the tank in 25 minus 10 that is 15 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है an express train takes 1 hour less than a passenger train। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। और ये जो डिस्टेंस है ये कहां से कहां तक है? मैसूर से लेके बैंगलोर तक उन्होंने डिस्टेंस दी है, कोई 2 स्टेशन दिए। और बोलता है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर जो है मोर है पैसेंजर ट्रेन से, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें बताना है कि दोनों की एवरेज स्पीड जो है कितनी होगी। जैसे आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन पहले भी किया था उसी तरह से है, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी स्पीड बढ़ा दी थी और यहाँ पे भी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर जो है ज्यादा ही दी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पे भी 1 घंटा कम लगता था और यहाँ भी 1 घंटा ही कम बताया। तो इजी है, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
कितनी हमें लेट कर दी एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों को 132 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, उसको T1 लिख लेते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड कितनी है x। वैसे ही टाइम टेकन बाय एक बात मैं फिर से बता दूं, ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं था इस सिलेबस में 10th क्लास के, लेकिन बुक चेंज होने की वजह से अब ये क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं जो नए ऐड हुए हैं, जैसे एक्सरसाइज में एक शिफारी वाला क्वेश्चन था और एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, इसको T2 से लिखते हैं और टाइम का फार्मूला डिस्टेंस तो दोनों ने 132 ट्रेवल किया, लेकिन इसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगेगा, देयरफॉर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। जैसे हमारा ट्रेन वाला इससे पहले क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है। तो T1 कितना आ गया 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से 132 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। 132 को राइट साइड ले जाते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। x प्लस 11 को 1 से करेंगे, x प्लस 11 माइनस x इंटू 1 दैट इज x अपॉन x इंटू x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये 132 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हम 132 को राइट साइड ले गए और अंदर हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा x इन या लिख देते हैं 11 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन 132। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 1 से करेंगे, यही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 132 इंटू 11। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप जल्दी कर लीजिएगा। 11 इंटू 2 22, 11 3 33 और 2 कितने हो गए 35, 11 1 11 और 3 कितने हो गए 14, 1452। यह इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको सिंपली, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डी वाले फार्मूले से करो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बहुत इजी निकलेगा। अभी मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि डी से तो मैक्सिमम बच्चे इसको कर ही लेंगे। फैक्टराइजेशन में है कि क्या करें कि 11 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1452 भी आ जाए, तो इसके फैक्टर्स हम बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल 0। 44 में से 33 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और अगर हम रफ में 44 और 30 करते हैं तो क्या आ जाएगा 44 इंटू 32 33। 3 4 12 1, 3 4 12 1 13, वैसे ही 3 4 12 1 और 13 बन जाएगा 2541। तो 1452 ही बनता है। तो ये हमारे फैक्टर ठीक है बिल्कुल। अब इसको आगे कर लो, यहां से x कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 44, यहां से माइनस 33 कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, अभी यहां चेक भी हो गया। तो यहां से हमारा आ गया, दिस इंप्लाई एक फैक्टर आ गया x प्लस 44 और एक दूसरा आ गया x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, आइदर x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस 44 क्या हो जाएगा माइनस 44
और ये x इज इक्वल टू -33 क्या हो जाएगा +33। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट x इज इक्वल टू -44 बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव। स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी होगी? 33 किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की 33 है तो एक्सप्रेस ट्रेन की उससे 11 है, ज्यादा है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। 33 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, इसलिए 33 में हमने प्लस और 11 भी कर दिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन ट्रेन वाला जैसे पहले भी किया था, उसमें डिस्टेंस थोड़ा अलग था और स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन की जो है 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा दी है। फिर हम दोनों का टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप ये फार्मूला अलग से लिख लीजिए। फिर हमने लिख लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, इसलिए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। यहां से हमने इसको सॉल्व किया, 132 दोनों में से कॉमन लेके यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको डिनोमिनेटर में लेके राइट साइड, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। जब यहां पहुंचेंगे तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ फैक्टराइजेशन कर दिया है। 44 और 33, 44 में से 33 जाएंगे तो 11 बचेंगे प्लस के, और अगर 43 और मल्टीप्लाई -33 करेंगे तो -1452 ही बनता है। फिर यहां से हम x निकल जाएगा, मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, और इसको फिर पुट करके हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी निकालेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स की बात कर रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अगर उन दोनों के डिफरेंस जो है पेरीमीटर का 24 मीटर है, हमें साइड से निकालनी है दोनों स्क्वायर्स की। तो मतलब एक स्क्वायर बड़ा होगा थोड़ा, और एक स्क्वायर कंपैरेटिवली उसकी छोटा होगा। स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। हमने लेट कर लिया कि जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड x है, एक साइड x है तो बाकी सारी भी क्या हो जाएंगी? x ही हो जाएंगी। और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड लेट कर लिया हमने y। अगर एक y है तो बाकी सारी भी क्या हो जाएंगी? y। लेट द, ये स्क्वायर 1 है और ये सेकंड स्क्वायर। लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x मीटर, हमने लेट कर लिया, ठीक। एंड साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू y मीटर। अगर एक x और एक y है तो बाकी सारी भी जो उसकी साइड्स होंगी वो भी x और y ही होंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 1, देखो जी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड बोलते हैं। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? एक्स साइड है तो एक्स का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर सेकंड, उसकी साइड y है तो उसका क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, बिकॉज एरिया होता है साइड स्क्वायर। एक तो हमें एरिया की बात चल रही थी, हमें एरिया लिख लिया, और एक हमें चाहिए उनका पेरीमीटर, पेरीमीटर भी लिख लेते हैं। फिर इक्वेशन बनाते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पेरीमीटर होता है सभी साइडों का प्लस, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड, ये x x x x 4 इंटू साइड 4x, तो ये स्क्वायर 1 का पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 4x। और इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेकंड वो कितना बन जाएगा? 4y। ये हमने जो जो चीजें जरूरत थी इक्वेशन बनाने के लिए वो सभी लिख ली। अब क्वेश्चन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी हैं हमें, हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली। फर्स्ट कंडीशन है सम, सम मींस प्लस एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो पहले का एरिया कितना था? एक्स स्क्वायर,
दूसरे का आ गया था वाई स्क्वायर, और सम की बात चली तो क्या जाएगा बीच में प्लस सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में बोलता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस होगा ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर्स का माइनस, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बड़े का पेरीमीटर कितना था स्क्वायर वन का 4x, और छोटे का पेरीमीटर कितना था 4y, और उन दोनों का डिफरेंस दैट इज कितना दिया हमें 24, ये हमें दिया सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं हम यहां से, इसमें जो है 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, क्योंकि दोनों में से 4 कॉमन निकलता था, हमने 4 जो है कॉमन निकाल लिया। अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे, वो 24 के डिवाइड हो जाएगा जाके, तो क्या बन जाएगा x माइनस 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 4 1 4 6, तो x माइनस वाई कितना आ गया हमारा यहां से 6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें जरूरत नहीं, अब हमने कर लिया इसको नोट। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हमारा आ गया यहां से 6 आ गया। अब यहां से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी 6, ये माइनस वाई जाएगी क्या जाएगा प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर हमारी जाएगी सेकंड। हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, y इधर नेगेटिव था, वो राइट से जाके क्या बन गया पॉजिटिव हो गया। अब ये जो सेकंड की वैल्यू है हम ये पुट करेंगे फर्स्ट में, तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट में था x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई, तो हो गया 6 प्लस वाई का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर ये वाई में ही है इज इक्वल टू 468, ये आ गया। यहां पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 2 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स जो है हम लेफ्ट साइड ही ले आए, 468 था तो उसको भी इधर ले आए, और यहाँ पे जैसे ये प्लस हो रहा है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने उनको ऐड कर दिया, प्लस 12y था तो 12y आ गया, ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको माइनस करेंगे तो बड़ी वाली माइनस किया माइनस में आएगा, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 और 4 आ गया इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से 2 कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 जो है राइट से जाके 0 बन जाएगा, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो 2 है इधर 0 में डिवाइड होकर 0 बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 18y माइनस 12y, 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और अगर 18 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 216 ही आएगा, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये करके देखो 18 इंटू 12, 12 8 था 96, 12 और 19 हो गया 21, 216 ही आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में कम से कम 5 क्वेश्चन हमने डिस्क्रिमिनेंट से ही किए हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट से भी इसको जो है कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों में से y कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लो, इनमें से अंदर आ जाएगा y प्लस 18, अगर मल्टीप्लाई करोगे वापस यही बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 12 इंटू 18 216 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक फैक्टर आ गया y प्लस 18 और दूसरा क्या आ गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे जो 2 फैक्टर बन गए। अब वैसे ही लिखेंगे आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 18 जाएगी क्या हो जाएगा माइनस 18, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। देखो जी, इस वैल्यू को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। आपने लिखना है रिजेक्ट y इज इक्वल टू माइनस 18 बिकॉज साइड ऑफ ए स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, बिकॉज साइड ऑफ ए स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, साइड ऑफ स्क्वायर
इज नेवर नेगेटिव, इसको क्या कर देना आपने, रिजेक्ट कर देना। देयरफॉर नेक्स्ट में लिख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12। y था क्या आपका, साइड थी सेकंड स्क्वायर की, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू 12 मीटर। अगर y 12 है तो इसको पुट करो 1 में, 2 में, पुट इन सेकंड, तो x कितना आ जाएगा, 6 प्लस y मतलब 6 प्लस 12 दैट इज 18। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड होगी 18 मीटर और जो छोटे वाला स्क्वायर है उसकी साइड होगी आपकी 12 मीटर। ये जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो ये दोनों साइड्स आपकी आ जाएंगी। बड़े वाले स्क्वायर की जो है साइड भी बड़ी होगी और छोटे वाले स्क्वायर की जो है साइड भी जो है छोटी होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और साथ में ये आपकी कंप्लीट थी 4.3 जो है। अगर आपको लास्ट लाइन ध्यान से नहीं दिख रही तो यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट y इज इक्वल टू -18 बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। स्क्वायर की साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर की क्या किसी भी इस फिगर में साइड जो है नेगेटिव नहीं लेते। अब ये आपकी 4.3 थी। आई होप आपको समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज में से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आना ही आना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम वो 4.4 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करेंगे कि रूट्स की नेचर कैसी होती है, रियल रूट्स कब होते हैं, इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होता है और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या होता है, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको 4.3 समझ आई होगी। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।